वेलकम टू MB Academy। इस वीडियो में हम फोन बुक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम यूजर को 4 ऑप्शन देंगे। 1 एंटर करने से एक यूजर को ऐड कर सकेंगे, उसका नेम, उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस एंटर कर सकेंगे। और इसके बाद आप 2 एंटर करने से किसी भी स्पेसिफिक यूजर को सर्च कर सकेंगे। इसके बाद 3 एंटर करने से प्रोग्राम से एग्जिट कर सकेंगे। तो चलते हैं, इसके लिए टूल dev C++ यूज कर लेते हैं। dev C++ मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और इसमें कुछ जरूरी हेडर फाइल इंक्लूड की है। IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए, F स्ट्रीम फाइल हैंडलिंग के लिए, S स्ट्रीम मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम एंड windows.h। जब इनके रिलेटेड हम कोई फंक्शन या बिल्ट इन मेथड यूज करेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ। तो हमारे पास उसके लिए कीवर्ड है क्लास, और क्लास का नेम आप कोई भी रख सकते हैं अपने यूज के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे नेम रख लेता हूँ फोन बुक, और इसकी बॉडी में आ जाते हैं। ये इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे प्राइवेट, और प्राइवेट में हमने कुछ मेंबर वेरिएबल्स लेने हैं जो कि प्राइवेट होंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप ले लेता हूँ वेरिएबल्स। तो स्ट्रिंग टाइप सबसे पहले मैं नेम ले लेता हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ फोन नंबर, और इससे नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ एड्रेस। तो ये हमारे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स हो गए। इससे नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक में। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक, और सबसे पहले मैं बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। तो कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो कि हमारे क्लास का नेम होता है। तो फोन बुक, सॉरी ये स्मॉल होने हैं जो डबल ओ है, फोन बुक। और यहाँ पे क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो इसमें कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं करना, और यहीं पे एक ही लाइन में हमने ये जो मेंबर वेरिएबल्स हैं इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो नेम को हम करते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप है तो इसलिए यहाँ पे हम इसको एम्प्टी अभी के लिए रखना है हमने, क्योंकि इनको वो वैल्यूज असाइन करनी है जो आगे चल के हम यूजर से गेट करेंगे। तो इसके बाद ये नेम हो गया, और यहाँ पे अब फोन नंबर हो गया, फोन सॉरी P कैपिटल है, फोन नंबर, और इसके बाद इसको भी हम एम्प्टी रखेंगे। तो ये फोन नंबर वैसे आप चाहें तो ये इंटीजर टाइप ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग टाइप भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ उस टाइम होती है जब किसी इंटीजर टाइप को हम स्ट्रिंग में लें तो उसको बाद में हमने उसका सम लेना हो या कोई भी उस पर कैलकुलेशंस करनी हो, तो फिर प्रॉब्लम होती है। अगर हमने इसको एज इट इज ही सेव करना है तो फिर आप स्ट्रिंग टाइप लें या इंटीजर टाइप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। ये फोन नंबर हो गया। अब एड्रेस ले लेते हैं, और एड्रेस को भी हम एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद आ जाती है इसकी बॉडी। तो मैं इसको जरा क्लोज कर लेता हूँ। इसमें भी हमने कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी, इसके अंदर हमारा कोई काम नहीं है। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लेने हैं। तो वो फंक्शंस क्या होते हैं, वो होंगे सेटर फंक्शन। इनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। तो मेंबर फंक्शन इसलिए कहते हैं ये क्लास के अंदर डिफाइन होंगे, तो इसलिए क्लास के मेंबर फंक्शन है। और इनका यूज ये भी होता है कि इनको यूज करते हुए ये जो हमारे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है इनको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इन पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इन जो भी हम फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर, इनको यूज करते हुए, इनके अलावा डायरेक्ट हम इस नेम को या फोन नंबर या एड्रेस को यूज नहीं कर। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले ये हमारे सेटर फंक्शन है, इनको यूज करते हुए हम इनको वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेम के लिए बना लेते हैं एक फंक्शन। तो ये सेट नेम के नाम से फंक्शन हो गया, और इसमें हमने आर्गुमेंट देना है स्ट्रिंग टाइप। इसमें फॉर्मल आर्गुमेंट हमने लेना है, नेम में ले लेता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं इस वेरिएबल का नेम, लेकिन टाइप स्ट्रिंग ही होगी क्योंकि इस वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे नेम की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप यूजर रख सकते हैं, कस्टमर रख सकते हैं, ये जो आप चाहें वो रख सकते हैं। तो इसके बाद इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे नेम को असाइन कर देना है ये नेम, इसमें जो भी वैल्यू हम यूजर से गेट करेंगे, ठीक है। इसमें हमने यूजर से वैल्यू गेट करनी है, और इस सेटर फंक्शन को यूज करते हुए इसको हमने असाइन कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं सेट। तो या मैं इसको ना जल्दी से यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये मैंने कर ली है सेट फोन नंबर। तो ये सेम प्रोसेस है, सेट फोन नंबर, और इसी तरह फोन नंबर को हमने PH। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसमें P स्मॉल है
और ये जो मेंबर वेरिएबल है इसका P कैपिटल है, तो इसको ये जो वेरिएबल में वैल्यू होगी वो हम असाइन कर देंगे। इसी तरह एड्रेस के लिए भी मैंने ले लिया ये सेटर फंक्शन, और इससे अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो हमने वैल्यू सेट करने के लिए ये सेटर फंक्शन डिफाइन किए हैं। अब हमने गेटर फंक्शन भी डिफाइन करनी है। वो यूज इसलिए होते हैं क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनकी वैल्यूज को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इन जो मेंबर वेरिएबल है प्राइवेट, इनको हम कहीं पे बाहर यूज नहीं कर सकते इस क्लास से, तो उसके लिए हमें ये जो मेंबर फंक्शंस है इनको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक गेटर फंक्शन जिनको यूज करते हुए इस नेम की, फोन नंबर की या एड्रेस की जो वैल्यू है वो हम कहीं भी किसी भी जगह यूज कर पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें जो फंक्शन होगा इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो डिफाइन करनी होगी। तो क्योंकि ये हमारे मेंबर वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए हमारे इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगी। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ गेट नेम, ठीक है। तो इसमें आर्गुमेंट हमने कोई भी नहीं देना, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें रिटर्न कर देगा नेम। तो इस नेम में जो भी वैल्यू है वो इस फंक्शन को यूज करते हुए हम गेट कर लेंगे, और किसी भी जगह जो उसका यूज करना चाहें वो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस उस पर लागू होती हैं, अप्लाई होती हैं उनके अंदर रहते हुए। तो अगर हमने उसको कहीं डिस्प्ले करना है, इस तरह का कोई भी प्रोसेस है, तो वो हम कर सकेंगे इजिली। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। ये अब हमने बना लिया है नेम के लिए गेटर फंक्शन। इसी तरह फोन नंबर और दूसरे एड्रेस के लिए भी हम बना लेते हैं। तो ये है फोन नंबर के लिए जो कि हमें फोन नंबर रिटर्न कर रहा है, और ये है एड्रेस के लिए जो कि हमें एड्रेस रिटर्न करेगा यूजर का। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इंट मेन, ठीक है। मेन के फंक्शन में आ गए और इसकी बॉडी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर ली। तो अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। फोन नंबर है हमारी क्लास का, नेम, तो यहाँ पे मैं करता हूँ फोन बॉक्स नेम है फोन बॉक्स, और इसके लिए मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट PH, ठीक है। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक ले लेना है वाइल लूप लेनी है, ठीक है। वाइल लूप लेंगे और इसकी बॉडी में आ जाते हैं। अब इस वाइल लूप को डिटर्मिनेट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत होगी। तो वो कंडीशन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक बूलियन टाइप वेरिएबल, ठीक है। बूल और वेरिएबल नेम में ले लूंगा एग्जिट ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको अभी के लिए मैं फॉल्स रखूंगा। तो ये फॉल्स रख लिया मैंने इसको। अब यहाँ पे मैं कंडीशन सेट कर लेता हूँ वाइल नॉट एग्जिट। इसका मतलब है जब तक ये एग्जिट ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये हमारी वाइल लूप चलती रहेगी। और क्या करेंगे, इस वाइल लूप के अंदर हम यूजर को डिफरेंट ऑप्शंस देंगे, और जब तक वो चाहे इस वाइल लूप के अंदर काम करता रहेगा, और जब चाहे वो एक स्पेसिफिक की एंटर करके इस लूप से या प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। इसकी बॉडी में आके हम सबसे पहले तो सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड ले लेते हैं। तो ये क्या करता है कि जितनी भी प्रीवियस आउटपुट होती है उसको हाइड कर देता है। अगर यही वाइल लूप हमने 10 टाइम्स चलाई है तो जो प्रीवियस 9 टाइम्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे, और जो करंट हमारे इटरेशन हो रही होगी वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है, ये बिल्ट इन मेथड है, इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी और लाइब्रेरी को इंक्लूड किए बगैर। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप, वैल के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया। इसमें हम यूजर से जो भी वैल्यू होगी वो गेट करके इसको असाइन करेंगे। इसके बाद मैं पहले तो यूजर को वेलकम कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने पहले तो ले लिया ये टैब /टैब, ये एक स्पेस है टैब की, तो एक स्पेसिफिक ये स्पेस होती है। तो ये हमें /t डिस्प्ले नहीं होगा, ये एक स्पेस होगी, इसकी जगह पे हमें ये पोर्शन डिस्प्ले होगा, ये स्ट्रिंग यहाँ तक। वेलकम टू फोन बॉक्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये डिस्प्ले होगी हमें, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्स को यूज करते हुए एक बॉर्डर ड्रा कर लिया, और इसके बाद हमने यूजर को 3 ऑप्शंस दिए। ये 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमने कहा कि आप 1 एंटर करें तो उसके साथ आप फोन नंबर ऐड कर सकेंगे। इसके बाद 2 एंटर करें तो किसी भी नंबर को आप उसमें यूजर का नेम एंटर करके उस नंबर को सर्च कर सकेंगे। इसके बाद 3 एंटर करेंगे तो प्रोग्राम से एग्जिट हो सकेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले की एंटर योर चॉइस, कि जो भी आप चॉइस एंटर करना चाहें वो करें, और से इनको यूज करते हुए हमने इसको असाइन कर दिया वैल वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी यूजर से वैल्यू आएगी
इनपुट आएगी वो इस वैल को असाइन हो जाएगी, और इसके बाद हमने जो भी कंडीशन है उसको हैंडल कर लेना है कि अगर यूजर ने एंटर किया है 1 एंटर किया है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे इफ वैल इज इक्वल टू 1, तो यूजर ने यहाँ पे 1 एंटर कर दिया है, तो इसका मतलब है वो फोन नंबर ऐड करना चाहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन का नेम मैं रख लेता हूँ ऐड नंबर, ठीक है, ये फंक्शन का नेम हो गया। इसमें आर्गुमेंट मैं दूंगा फोन बुक, ठीक है, ये हमारा आर्गुमेंट है, और इसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे एंटर करना है। तो ये मैंने एंटर कर लिए। इसके बाद इसकी बॉडी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, यूजर से हमने नेम गेट करना है, इसके बाद हमने फोन नंबर, और उससे नेक्स्ट हमने एड्रेस गेट करना है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन यहाँ पे भी यूज कर लेता हूँ, ताकि जब ये फंक्शन काम कर रहा हो तो फिर जो प्रीवियस जितनी आउटपुट है वो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे CLS में यूज कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं स्लीप मेथड भी यूज कर लेता हूँ। तो ये स्लीप क्यों कर रहा हूँ कि इस फंक्शन में जो भी आउटपुट होगी वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए डिस्प्ले रहनी चाहिए। तो ये स्लीप मेथड जो है ये हमने जो ऊपर ये यूज की हुई है हेडर फाइल windows.h की, इसको इंक्लूड करने के बाद हम ये स्लीप मेथड यूज कर पाते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं गैप दे दूंगा 3 सेकंड का, तो 3000 मिली सेकेंड ये मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे एंटर किया है, जिसका मतलब है कि मैंने 3 सेकंड का एक पास लिया है, या जो भी ये डिस्प्ले है ये 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे हमने करना है कुछ वेरिएबल ले लेने हैं, वो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग टाइप मैंने एक नेम का वेरिएबल ले लिया, PH नंबर मतलब फोन नंबर का वेरिएबल ले लिया, और एड्रेस का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यूजर से ये वैल्यूज गेट करनी है, नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस, ये हमने असाइन करने हैं जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स थे क्लास के अंदर। उसके बाद हमने वही वैल्यू एक फाइल के अंदर भी सेव करनी है, ताकि जब हम प्रोग्राम को क्लोज करें तो ये हमारे सारी इनपुट या जो सारा डाटा है ये वेस्ट ना हो, ये एक फाइल में सेव हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर को एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे, तो और यहाँ पे एक कैप का गैप भी ले लूंगा, एंटर नेम ऑफ यूजर, ठीक है। यहाँ पे हमने यूजर का नेम गेट करना है, और इसके बाद CN को यूज करते हुए मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा नेम, तो यूजर यहाँ पे अब नेम एंटर करेगा। तो अब इस नेम में जो भी वैल्यू आएगी वो हमने मेंबर वेरिएबल जो क्लास के अंदर थे उनको वो वैल्यू असाइन कर देनी है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने जो फंक्शन बनाए थे सेटर फंक्शन, उनको यहाँ पे कॉल करके यूज कर लेना। तो वो कैसे करेंगे, ph.set, तो सेट का नेम के लिए हमने बनाया था सेट नेम फंक्शन, और इसको हम यहाँ पे आर्गुमेंट दे देंगे नेम। तो इस नेम में जो भी वैल्यू है वो सेटर फंक्शन सेट नेम का जो फंक्शन था, ठीक है, इसके थ्रू मेंबर वेरिएबल नेम को असाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जो हमारे क्लास का नेम का मेंबर वेरिएबल था वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये हमने एक को कर लिया। इसी तरह हमने एड्रेस और फोन नंबर वाले सेटर फंक्शंस को कॉल करके तो उनको भी इसी तरह वैल्यूज असाइन कर देनी है। तो ये मैंने कर ली जल्दी से। तो ये आ गया हमारा फोन नंबर, एंटर फोन नंबर। तो यूजर से फोन नंबर गेट करने के बाद सेटर फंक्शन कॉल किया और इसमें ये आर्गुमेंट दे दिए। इस तरह जो हमारा फोन नंबर का मेंबर वेरिएबल था वो भी इनिशियलाइज हो गया, और इसी तरह एड्रेस पे भी हमने सेम प्रोसेस अप्लाई कर लिया। तो अब ये तो हमने यूजर से वैल्यू गेट कर ली और मेंबर वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज हमने एक फाइल में सेव करवानी है ताकि प्रोग्राम क्लोज होने के बाद हमारा ये सारा डाटा वेस्ट ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आउटपुट OF स्ट्रीम यूज करूंगा, OF स्ट्रीम। तो ये हम यूज करते हैं अगर हमने डेटा को राइट करना हो एक फाइल के अंदर या डेटा को सेंड करना हो, ठीक है। उसके लिए OF स्ट्रीम यूज करते हैं। जो हमने F स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड की थी उसके बाद ही हम इनको यूज कर पाते हैं। तो इसके लिए हम फाइल का नेम यहाँ पे ले लेंगे आउट फाइल, ठीक है, ये आउट फाइल होगी। अब यहाँ पे हमने फाइल का एड्रेस एंड नेम देना है। तो मेरे पास यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, न्यू वॉल्यूम D। इसके अंदर ये फोन बुक के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है। तो ये अभी के लिए एम्प्टी है, मैं आपको
शो करवा देता हूँ। ये बिल्कुल एम्प्टी है और ये इसका एड्रेस है, ठीक है। ये डी वॉल्यूम के अंदर सेव है, तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ और ये एड्रेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ d:/ और इसके बाद जो हमारी फाइल का नेम था वो था phonebook.txt और इसके बाद यहाँ पे कॉमा के बाद एक और आर्गुमेंट मैंने देना है, वो है iOS स्कोप ऑपरेटर एंड अपेंड। तो ये मतलब APP ये अपेंड होता है। तो इसमें अब समझे जरा ये हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल के अंदर हम डेटा को सेव कर रहे हैं। अब मैंने ये क्यों आर्गुमेंट लिया है, इसका मतलब ये है कि जब हम एक डेटा फाइल के अंदर सेव करेंगे उसके बाद दूसरा डेटा भी सेव करना होता है हमें, तो हम जब दूसरा डेटा सेव करेंगे तो वो पहले वाले डेटा के बाद जाके सेव होगा। अगर हम ये मेथड iOS स्कोप ऑपरेटर अपेंड यूज नहीं करेंगे ये स्टेटमेंट, तो फिर क्या होगा, जो पहले वाली वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी, नई आने वाली वैल्यू सेव होगी, पहले वाली रिमूव हो जाएगी। तो अगर हम ये यूज करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा, हमारा कोई भी डेटा वेस्ट नहीं होगा, सारा डेटा सेव होता रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं, अब हमने ये चेक कर लेना है कि ये जो हमारी फाइल है क्या ये ओपन होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट आउट फाइल, अगर मतलब ये आउट फाइल ओपन नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, एरर फाइल कांट, जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ओपन, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देनी है और इसके बाद यहाँ पे एंडर ले लेना है। तो ये तो हो गया अगर ये फाइल ओपन नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद अगर ये ओपन होती है तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने पहले ये ले ली, वैसे मैंने यूज करनी थी एल्स, ठीक है। ये इफ है, अब करनी है एल्स यूज। तो इसके बाद यहाँ पे एल्स में आएंगे, अब यहाँ पे हमने करना है आउट और आउट फाइल नाम है, आउट फाइल, और इसको अब सबसे पहले हमने जो यूजर का नेम है वो असाइन करना है, मतलब वो फाइल में हमने राइट करना है। तो वो नेम कहाँ से हम लेंगे, जो हमने गेटर फंक्शन बनाए थे क्लास के अंदर उनको यूज करते हुए हमने वो वैल्यूज गेट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ph, या पहले तो मैं एक टैब का गैप ले लेता हूँ, तो ये टैब का मैंने गैप ले लिया। अब इसके बाद मैं करूँगा ph.get नेम, ठीक है। ये गेट नेम का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, तो जो भी नेम क्लास के मेंबर वेरिएबल में है, नेम के मेंबर वेरिएबल में, वो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको असाइन कर देंगे या सेव कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा एक गैप और यहाँ पे कॉलन साइन ले लूँगा जो कि सेपरेट करेगा एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। और इसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगा ph.get ph नंबर, ठीक है। ये फोन नंबर मैं ले लूँगा और इसके बाद फिर से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक कॉलन, और कॉलन के बाद यहाँ पे फिर से मैं ले लूँगा ph एड्रेस, अब हमने लेना है गेट एड्रेस, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे डबल एंडर ले लेता हूँ ताकि एक लाइन ब्रेक हो और इसके बाद एक लाइन का गैप भी हमें मिल जाए। तो ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन में आ जाता हूँ इसमें, तो ये अब हमने कर लिया। इसके बाद अब हमने इसको क्लोज भी करना है, आउट फाइल डॉट क्लोज, ये यहाँ पे ऑप्शन में भी आ चुका है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सेमीकोलन ले लिया मैंने। तो अब ये हमारा ऐड हो गया, मतलब ऐड का फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे हम कॉल करेंगे, नेम था ऐड नंबर और इसके अंदर हमारा आर्गुमेंट है ph, यहाँ पे सेमीकोलन लिया। अब मैं इसको पहले तो सेव कर लूँ, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फोन बुक के नाम से, फोन बुक, ठीक है। इसके नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको F11 के साथ कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर है, एरर किस चीज़ का है, तो इस चीज़ का है कि यहाँ पे ये जो एड्रेस का फंक्शन था गेट एड्रेस का, इसकी पैरेंथेसिस होनी चाहिए क्योंकि ये फंक्शन है। तो मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ और ये कंपाइल होकर रन हो चुका है, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ से इसको मैं जूम कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे 1 एंटर करूँगा। 1 एंटर किया तो एंटर नेम ऑफ यूज़र, अब यूज़र का नेम एंटर करें, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अली और इसके बाद इसका फ़ोन नंबर मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद फिर एंटर प्रेस किया। अब इसका एड्रेस देता हूँ, तो लाहौर में एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे
ये ऐड हो चुका है। इसके लिए हमें एक और काम करना चाहिए था, वो ये था कि जैसे ही हम इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी चाहिए ताकि यूज़र को पता हो कि फ़ोन नंबर ऐड हो चुका है या नहीं हुआ। तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ़ोन नंबर एडेड टू फ़ोन बुक। ठीक है, ये डिस्प्ले हम कर देंगे। तो अब फाइल में हम देख लेते हैं कि क्या ये सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये मैंने ओपन किया, यहाँ पे फ़ोन बुक के नाम से हमारी फाइल है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको जूम किया। अली के नाम से यूज़र है, इसका फ़ोन नंबर 1 से 6 तक एंटर किया था और इसका एड्रेस लाहौर है। आप चाहें तो इसका कंप्लीट एड्रेस एंटर कर सकते थे, मतलब इसका टाउन, इसका स्ट्रीट नंबर, तो ये सारा कुछ आप साथ में ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र सेव हो चुका है। तो अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब हम फ़ोन नंबर ऐड करेंगे तो ये हमें डिस्प्ले होगी फ़ोन नंबर एडेड टू फ़ोन बुक। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो फिर क्या करना है, फिर हमने यूज़र को सर्च करवाना होगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एल्स इफ, यहाँ पे करते हैं वैल इज इक्वल टू 2 कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो इसका मतलब है वो किसी भी फ़ोन नंबर या यूज़र को सर्च करना चाहता है और उसका नंबर गेट करना चाहता है। ठीक है, उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सर्च नंबर के नाम से। यहाँ पे आर्गुमेंट हमें कोई नहीं देना होगा क्योंकि ये सारा डाटा अब हम फाइल से गेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप नेम के नाम से। ठीक है, ये नेम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे सी आउट, तो यहाँ पे मैं टैब ले लेता हूँ, यहाँ पे करेंगे एंटर नेम ऑफ यूज़र। ठीक है, यहाँ पे यूज़र का नेम एंटर करना होगा, उसके लिए हम सी इन यूज़ करते हैं और यहाँ पे नेम असाइन कर देते हैं। अब ये हमने नेम गेट कर लिया यूज़र से। अब इस नेम को हमने सर्च करना है, कहाँ पे करना है, फाइल से करना है। तो यहाँ पे मैं IF स्ट्रीम यूज़ करूँगा। ये डाटा को रीड करने के लिए होती है, जो OF स्ट्रीम होती है वो डाटा को राइट करने के लिए यूज होती है, जो IF स्ट्रीम है ये डाटा को रीड करने के लिए होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे नेम रख लेते हैं इसका इन फाइल, और यहाँ पे भी हमने एड्रेस देना है फाइल का। तो वही फाइल जिसमें हमने डेटा सेव किया था वही फाइल है हमारी, और उसका नेम था फ़ोन बुक। ठीक है, .txt, और इसके बाद यहाँ पे आ गया सेमीकोलन। अब हमने चेक कर लेना है कि अगर ये फाइल ओपन नहीं होती तो फिर हम एरर डिस्प्ले करेंगे इन फाइल। ये हमने यहाँ पे इसकी बॉडी में आ गए और यहाँ पे हमने कहा कि सी आउट, ये अगर डिस्प्ले नहीं होती या ओपन नहीं होती तो फिर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है एरर के लिए। तो एरर फाइल कांट ओपन। ठीक है, ये हमने डिस्प्ले करवा देनी है स्ट्रिंग, और यहाँ पे एंडल ले लेते हैं। तो ये हो गई हमारी इफ की। अब इसके बाद यहाँ पे मैं स्लीप मेथड ले लेता हूँ। स्लीप मेथड किस लिए होता है, कहाँ से आता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम 5 सेकंड का गैप ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एल्स डिफाइन कर देते हैं। एल्स की बॉडी में आके हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग टाइप, और इसका नेम ले लेते हैं लाइन, और एक फ्लैग सेट करने के लिए बूलियन टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं फाउंड के नाम से। ठीक है, और इसको अभी के लिए हम फॉल्स रखेंगे क्योंकि अभी तक हमने कोई भी नेम फाइंड नहीं किया। और इसके बाद यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करेंगे और वाइल लूप की बॉडी में आ जाते हैं। तो वाइल लूप को डिटर्मिनेट करने के लिए भी एक कंडीशन सेट करनी होगी, और वैसे भी यहाँ पे तो हमने करनी है क्योंकि हमने डाटा गेट करना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं गेट लाइन। ठीक है, और ये फंक्शन है हमारा। गेट लाइन क्या करता है, इस फाइल में से वो जो डाटा है वो गेट करेगा। तो हमने यहाँ पे वाइल इसलिए सेट किया है कि जब तक वो डाटा फाइल में से गेट हो रहा है तब तक ये वाइल लूप चलती रहेगी। ठीक है, तो फिर जब ये फंक्शन जो गेट लाइन का है ये डाटा गेट कर रहा है तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट देना है इन फाइल में से ये डाटा गेट करना है, रीड करना है, और कहाँ पे हमने देना है, ये जो लाइन का वेरिएबल ले लिया इसमें हमने ये कॉपी करते जाना है। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इसकी बॉडी में। अब यहाँ पे हमने ले लेना है स्ट्रिंग। हमने जो ऊपर
स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड की थी, उसको इंक्लूड करने के बाद ही हम यहाँ पे इसको यूज कर पाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, एस के नाम से मैं ले लेता हूँ, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एस को हम असाइन कर देंगे लाइन, क्योंकि लाइन में अब ये डाटा आ चुका हुआ है, अब ये हमने असाइन कर दिया एस को। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ वेरिएबल ले लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने नेम गेट करना है तो उस नेम को एक वेरिएबल के अंदर रखना होगा। हमने फ़ोन नंबर गेट करना है तो वो भी हमें एक फ़ोन नंबर के वेरिएबल में रखना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र नेम के नाम से। आप अपनी मर्जी से वेरिएबल नेम रख सकते हैं, यूज़र नेम, यूज़र PH नंबर और इसके बाद यूज़र एड्रेस। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल ले लिए। एक कैरेक्टर टाइप मैंने वेरिएबल लेना है डेली मीटर, तो ये मैंने ले लिया, इसका यूज किया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो भी डाटा गेट किया था इस लाइन के वेरिएबल को, वो हमने इस एस मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम को असाइन कर दिया। अब हमने इस स्ट्रिंग स्ट्रीम से डाटा वापस लेना है और इन वेरिएबल को स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमारे वैल्यू है वो इनको असाइन करते हैं। तो इसमें मेन जो किरदार है वो या रोल है वो ये डेलीमीटर अपना रोल पे करेगा। तो वो कैसे करेगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एस से अब हमने ये देना है इन वेरिएबल्स को डाटा या वैल्यू। यूजर नेम सबसे पहला हमारे पास था नेम, वो हमने फाइल में से गेट किया और उसके बाद वो हमने दे दिया यूजर नेम वेरिएबल को। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल में वैल्यू आ गई, अब इसको हमने दूसरी वैल्यू से सेपरेट करना, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ये डेलीमीटर हमारा यूज होगा। तो ये अब क्या कर देगा, इस वेरिएबल में जो वैल्यू आई है नेम की, वो इसको सेपरेट कर लेगा नेक्स्ट वैल्यू से। ठीक है, ये यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर सेमीकोलन यूज किया था, ये वो बाउंड्री है इसकी। तो यहाँ पे ये हम यूज कर रहे हैं कि इसमें जो भी हमने कैरेक्टर लिया हुआ है उसकी जगह यहाँ पे डेलीमीटर है, तो ये एक सेपरेट कर देगा एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसके बाद यहाँ से हमने सेकंड वेरिएबल को असाइन करनी है वैल्यू, तो वो है फोन नंबर। इसके बाद फिर से हमने डेलीमीटर यहाँ पे यूज कर लेना है और इसके बाद फिर से लास्ट जो हमारी वैल्यू है वो हमने दे देनी है यूजर एड्रेस को। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लेना है सेमीकोलन। तो समझ आ गई यहाँ तक कि किस तरह हम फाइल से वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी है और जो यूजर से हमने नेम गेट किया है इसको हमने चेक करना है कि जो फाइल में नेम है इनमें से किसी के साथ मैच करता है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इफ नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। ये यूजर नेम वेरिएबल में वो नेम होगा जो हमने फाइल से गेट किए हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो अभी यूजर ने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे नेम एंटर किया है, क्या ये इस फाइल में मौजूद नेम में से किसी नेम के साथ मैच करता है। अगर ये कर जाता है तो सबसे पहले तो हम फाउंड जो हमने फ्लैग सेट किया हुआ है इसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया, जिसका मतलब है कि हमने नेम को फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। डिस्प्ले किसको करवाएंगे, नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस को। तो यहाँ पे मैं टैब का गैप ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हो गया यूजर नेम और इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक टैब का फिर गैप ले लेंगे और यहाँ पे मैं टैब का गैप ले लेता हूँ। इसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे यूजर फोन नंबर और इसके बाद फिर से हम एक टैब का गैप लेंगे और फिर हम लास्ट में डिस्प्ले करवा देंगे एड्रेस। तो यूजर एड्रेस ये हम डिस्प्ले करवा देंगे और इसके बाद ले लेंगे एंड एल, ये हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई है। और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये तो हो गया इफ अगर ये फाउंड हो जाती है, लेकिन अगर ये नहीं होती, नेम फाउंड नहीं होता, तो फिर हम वाइल की बॉडी से बाहर आएंगे। यहाँ तक ये वाइल की बॉडी है, इससे अब हम बाहर आ गए और यहाँ पे हम करेंगे इफ नॉट फाउंड। ठीक है, कि अगर ये जो नेम है यूजर ने एंटर किया ये किसी भी नेम के साथ फाइल में मैच नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं टैब का गैप ले लेता हूँ और यहाँ पे करूँगा नेम
ये यूजर कर लेता हूँ, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड इन फोन बुक। तो ये हमने डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल, और यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई। अब यहाँ पे हमने क्लोज कर लेना है इस इन फाइल को। इन फाइल को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो ये डिस्प्ले हो जाएगी अगर यूजर नहीं मिलता। तो अगर मिल जाता है तो फिर जो यूजर है उसका नेम, एड्रेस और फोन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। फंक्शन का नेम था सर्च नंबर, ठीक है, इसके नाम से ये हमारा फंक्शन था और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट कोई भी नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ कि क्या हमने सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज किया था। तो नहीं किया था, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ठीक है, ये यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ ताकि जब इस फंक्शन के रिलेटेड कोई भी आउटपुट डिस्प्ले हो तो प्रीवियस सारी आउटपुट हाइड हो जाए। तो यहाँ पे अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको टेस्ट करने से पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ कि लास्ट में जो हमारे पास एग्जिट का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 3 कि अगर यूजर ने 3 एंटर किया है तो फिर हम यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन लेंगे, सिस्टम CLS, और इसके बाद यहाँ पे स्लीप मेथड लेंगे, सॉरी स्लीप, और स्लीप मेथड हम 3 सेकंड के लिए यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे। तो ये कर लिया और इससे ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर एग्जिट को हमने ट्रू कर देना है। यही हमारी कंडीशन थी ना डिटर्मिनेट करने के लिए वाइल लूप को, कि जब तक ये ट्रू नहीं हो जाता एग्जिट तब तक ये वाइल लूप चलती रहेगी। और जैसे ही इसको ट्रू करेंगे इसके साथ ही हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे गुड लक। लेकिन उसके लिए यहाँ पे पहले टैब लेते हैं गुड लक और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल। तो ये अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कंप्लीट टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए F11 एंटर करता हूँ। अगर कोई एरर नहीं हुआ तो कोई भी एरर नहीं है, ये रन हो चुका है। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जूम इन कर लिया। अब मैं एक और यूजर ऐड करूंगा 1 के साथ। तो इसका नेम मैं ले लूंगा अशर। तो इसका नेम हो गया और इसका फ़ोन नंबर मैं ले लूँगा 09876। ये मैंने इसका फ़ोन नंबर ले लिया। इसका एड्रेस मैं ले लेता हूँ इस्लामाबाद और इसके बाद एंटर किया, फ़ोन नंबर एडेड टू फ़ोन बुक, ठीक है। और इसके बाद हम चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे मैं ले लेता हूँ कमर और यूज़र का फ़ोन नंबर मैं ले लेता हूँ कोई भी रैंडम 765432। ये मैंने ले लिया, एंटर प्रेस किया। अब इसका एड्रेस करना है तो एड्रेस इसका मैं कर लेता हूँ कराची। तो एंटर प्रेस किया, फ़ोन नंबर एडेड टू फ़ोन बुक, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसमें से किसी को सर्च कर लेना। मैं 2 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अली को। अली को सर्च किया तो ये अली का नेम, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस ये हमें डिस्प्ले हो चुका है। मैं किसी और को सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 2 एंटर किया फिर से। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अशर को सर्च। अशर को सर्च किया तो इसका फ़ोन नंबर, इसका एड्रेस और नेम ये डिस्प्ले हो गए। तो इसके बाद मैं एक ऐसा नेम एंटर करता हूँ जो कि सेव नहीं है फ़ोन बुक के अंदर। तो मैं वो कर लेता हूँ जोहान, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है यूज़र नॉट फाउंड इन फ़ोन बुक। तो ये इनवैलिड एंट्री होगी हमारी। अब मैं क्या करता हूँ 3 एंटर करता हूँ और देखते हैं कि प्रोग्राम से हम एग्जिट कर सकते हैं या नहीं। तो गुड लक, इसके साथ ही प्रोग्राम से हम एग्जिट हो चुके हैं। तो इस तरह हमने फ़ोन बुक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी और इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।